भाग 1 में आपने देखा जब अमर राजा विक्रमादित्य का अतीत और नीलकमल रहस्यमय ढंग से गायब हो जाते हैं तो एक रहस्यमयी युवती छाया प्रतिबिंबों में छिपे चोर को पकड़ने का दावा करती है। छाया ने काम शुरू किया। वह दीवारों पर हाथ फेरती, फर्श की दरारें देखती, खिड़कियों के किनारे धूल जमा करती। उसने सेवकों से बातें की, रसोइये से पूछताछ की और राजा के निजी कक्षों तक पहुंची। राजा उसकी गंभीरता और तीक्ष्ण बुद्धि से प्रभावित हुआ। एक शाम जब छाया पुस्तकालय में पुराने नक्शे देख रही थी, राजा उसके पास आया। क्या पाया छाया? उसने पूछा, उसकी ओर आकर्षित होते हुए। कुछ नहीं महाराज, सिर्फ यह कि इस महल में कई दीवारें खोखली हैं, जैसे कोई अदृश्य रास्ता हो। राजा चौंका। यह राज उसे भी पूरी तरह नहीं पता था। तीसरे दिन एक नया चोरी हुआ। राजा का युवावस्था का दर्पण, जो उसकी मां का उपहार था। चोर ने फिर छोड़ी एक सूखी पंखुड़ी। राजा का क्रोध 7वें आसमान पर था। यह चोर मेरे स्वयं को चुरा रहा है, उसने गर्जना की। छाया ने अमर वाटिका की जांच का आग्रह किया। वाटिका स्वर्ग जैसी थी, हवा में मदहोश करने वाली खुशबू, चमकदार फल और केंद्र में नीलकमलों की झील। पर छाया की नजर झील के किनारे पड़ी मिट्टी पर गई। वहां एक पैर का निशान था, पर वह आकार में असामान्य रूप से छोटा था, जैसे किसी बच्चे का। राजा ने देखा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। यह असंभव है। क्यों महाराज? छाया ने पूछा। क्योंकि यह निशान, राजा कांप गया, मेरे मृत पुत्र आर्यन का है। वह इसी झील में डूबकर मर गया था जब वह 5 साल का था। राजा का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह आर्यन के स्मरण में डूबा रहता। छाया उसके पास रहती, उसे तर्क से समझाती। महाराज, मृत्यु अंत नहीं है, पर कुछ चीजें मृत्यु से भी अधिक खतरनाक होती हैं, जैसे अधूरी इच्छाएं, दबा हुआ दर्द। छठे दिन छाया ने एक गुप्त दरवाजा खोजा, पुस्तकालय की एक खोखली दीवार में, जो एक संकरे गलियारे में खुलती थी। गलियारे के अंत में एक छोटा कमरा था। वहां दीवारों पर राजा के सारे चुराए हुए चित्र चिपके थे। केंद्र में एक मेज पर नीलकमल रखा था, अब मुरझाया हुआ, और उसके बगल में एक टूटा हुआ दर्पण। पर चोर वहां नहीं था, बस एक और सूखी पंखुड़ी। राजा इस कमरे को देखकर कांप उठा। यह मेरा बचपन का गुप्त कक्ष है। इसे मैंने आर्यन के जन्म के बाद बंद कर दिया था। किसे पता है यह? उसी क्षण छाया ने दर्पण के एक टुकड़े में कुछ देखा। उसने उसे उठाया। टुकड़े में परावर्तित हो रहा था राजा का अपना चेहरा, पर विकृत और वृद्ध। राजा ने देखा तो चीख पड़ा, यह क्या है? यह भद्दा चेहरा